अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इट इज मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट दीज टर्म्स मीन। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस की बात करें तो आर्टिकल 368 आपसे डायरेक्ट पूछेगा, पार्ट 20 आपसे डायरेक्ट पूछेगा और सामने लिख देगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तीन टाइप की अमेंडमेंट होती है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। सिंपल मेजोरिटी में मेजोरिटी जो रिक्वायर्ड होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग। एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 सिटीजनशिप एंड डिलिमिटेशन। अच्छा, आर्टिकल 4 ये भी कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के बीच में, आर्टिकल 2 और 3 से जो भी काम होते हैं दैट इज नॉट एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो ये याद रखना, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी की जब बात होती है तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिसमें मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हम देखते हैं। फेडरल प्रोविजंस में आपका स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, अप्रूवल ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कहाँ पे, यहाँ पे कौन से मैटर्स में स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए होता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स एंड आर्टिकल 368 इटसेल्फ। इससे बाहर वो पॉइंट मुश्किल ही पूछेंगे, पूछेंगे तो मेरे को भी नहीं आता होगा। ठीक है, की फीचर्स ऑफ अमेंडमेंट प्रोसेस। अमेंडमेंट जो है किसी भी हाउस में आप पर्चा उठा सकते हो उसका, जॉइंट सिटिंग नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ये आपसे पूछते हैं। प्रेसिडेंट विदहोल्ड नहीं कर सकता आप असेंट को। ठीक है, जो सिंपल मेजोरिटी की अमेंडमेंट होती है वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं होती, ये भी नहीं पूछेंगे आपसे अभी। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, केबीसी में इवॉल्व हुई थी। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड ये पॉइंट्स। सुप्रीम सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ऑल्दो एज पर बीएसडी पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन वो लोग बनाने का रिस्क लेंगे नहीं, क्योंकि बाद में करना पड़ेगा ड्रॉप। ठीक है, अब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये आपको करनी चाहिए लक्ष्मीकांत के चार्ट से, लक्ष्मीकांत के चार्ट से। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग पीछे देखते आए हैं लेक्चर्स में। ठीक है, वैसे भी इसमें ज्यादा दी नहीं गई है। लेटेस्ट वाली ये है, यूपीएससी के पेपर में भी पूछी थी, सबको पता भी होगा। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कब इम्प्लीमेंट होगी, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज के बाद। डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कब फ्रीज कर दी गई थी, 2026 तक। ठीक है, ये भी नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कहाँ बात होती है, पार्ट 17 343 से 351 तक डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, रीजनल लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स एंड स्पेशल डायरेक्टिव फॉर हिंदी। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 343 कहता है कि यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, देवनागरी स्क्रिप्ट में। ठीक है, जो न्यूमरल्स है, न्यूमरल्स हम लेते हैं इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। हिंदी जो है वो डिक्लेयर की थी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया गया था आर्टिकल 344 के अंडर, सॉरी बनाया जा सकता है आर्टिकल 344 के अंडर। प्रेसिडेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, फर्स्ट कमीशन जो ऐसा बनाया गया था बीजी केयर के अंडर 1955 में बनाया गया था। पार्लियामेंट्री कमेटी 344 सब क्लोज 4 की जब बात होती है, इसमें 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन की बात करें तो आर्टिकल 346, 47 और 48। 346 कहता है कि कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए जो सेंटर स्टेट के बीच, जो स्टेट और यूनियन के बीच में बातचीत करने कम्युनिकेशन के लिए यूज हो। 347 कहता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ स्टेट पॉपुलेशन। ठीक है, 348 कहता है लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दैट शुड बी इंग्लिश। ठीक है, आर्टिकल 348 सब क्लोज 1A। ठीक है, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इंग्लिश में होनी चाहिए। अब एक जो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन हम पहले भी ये देख चुके हैं, वो 8th शेड्यूल से बनता है। तो इसमें अमेंडमेंट वाली ये टेबल याद रखो, डायरेक्ट यही पूछेंगे आपसे।
ठीक है। आर्टिकल 351 देता है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, ठीक है। यूनियन शैल प्रमोट स्प्रेड ऑफ हिंदी, डेवलप हिंदी टू सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर कंपोजिट कल्चर। ये डायरेक्ट आपका आर्टिकल 351 और इधर कंटेंट लिखा होता है, मैच द कॉलम में आपसे पूछते हैं, ठीक है। मदर टंग प्रोटेक्शन के बारे में 350A 350B। 350A क्या कहता है? फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, नॉट फॉर एवरीवन, फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। 350B क्या कहता है? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बाय अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आराम से पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट।